आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज। आज की रिपोर्ट गुजरात के वलसाड़ जिले के एक छोटे से गांव मोटाकुंडा से है, जहां जिंदगी की तकलीफें इतनी गहरी हैं कि सुनकर दिल पसीज जाए। यहाँ के बाबू भाई और उनकी बीवी बेहद कठिन परिस्थितियों में जीवन बिता रहे हैं। न तो पंखा है, न फर्नीचर, न सही घर की दीवारें, ऊपर से पत्नी दृष्टिहीन और चलने फिरने में असमर्थ। लेकिन इस अंधकार भरी जिंदगी में उम्मीद की किरण बनकर पहुंची संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम, जिसके तहत उनके शिष्यों ने बाबू भाई को राशन, बिस्तर, कपड़े, पंखा, यहाँ तक कि टॉयलेट के दरवाजे तक की सुविधा प्रदान की। ये सिर्फ मदद नहीं, बल्कि आत्मीयता और मानवता की मिसाल है। एक ऐसा प्रयास जो सचमुच कल युग में सतयुग की झलक दिखा रहा है। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दर्शकों, आज ऐसे न्यूज की टीम मौजूद है गुजरात राज्य के वलसाड़ जिले के एक छोटे से गांव मोटापोंडा में। दर्शकों, यहाँ पे एक बाबू भाई हैं जो अपनी जीवन की जो जरूरत चीजें हैं वो भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। वो गरीबी से संघर्ष कर रहे हैं, गरीबी में अपन आपो आप जूझ रहे हैं। दर्शकों, आज संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, उसके तहत आज संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी उनको राहत सामग्री देने आए हैं। दर्शकों, इस राहत सामग्री में उनका राशन राशन पानी और जो उन्हें ज़रूरत है वो सारी चीज़ें उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं। दर्शकों, हमने बचपन से लेके बुढ़ापे तक की इस सफ़र में ये बात कहीं न कहीं सुनी है कि इंसान की मदद करना एक सबसे बड़ी इंसानियत है। आज संत रामपाल जी महाराज के श्रद्धालु ये इंसानियत की मिसाल कायम कर रहे हैं। तो दर्शकों, हम आगे बढ़ते हैं और बाबू भाई की क्या कुछ परिस्थिति रही है, वो जानते हैं और देखते हैं कि उन संत रामपाल जी महाराज के द्वारा उन्हें क्या-क्या सुविधाएँ प्रोवाइड की गई है। तो बने रहिए ऐसे न्यूज़ के साथ। तो दर्शकों, अभी हम मौजूद हैं बाबू भाई के घर के सामने और आप ये देख सकते हो मेरे पीछे इनका घर दिख रहा है। हम आगे बढ़ते हैं और बाबू भाई की क्या कुछ परिस्थिति है और उनके घर का पूरा आपको विस्तार से दिखाते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। दर्शकों, आप देख सकते हो कि आजू-बाजू भी काफ़ी जंगल एरिया दिख रहा है और ये जो है ये घर का मेन गेट है। ये समझो कि ये मेन गेट है और आप देख सकते हो कि यहाँ पे ना कोई दरवाज़ा है। पूरी लकड़ी से ये जो है इनका ये जो पतरा-वतरा वो टिका हुआ है। दर्शकों, ये आप देख सकते हो काफ़ी बुरी परिस्थिति यहाँ पे देखने को मिल रही है। इनके जो हालात है वो काफ़ी बहुत ही दयनीय और दुखनीय परिस्थिति यहाँ पे देखने को मिली है। एक तरफ आप देख सकते हो यहाँ पे कपड़े रखने की व्यवस्था है, उसके दूसरे तरफ ही यहाँ पे कोई मुख्य दीवारें भी नहीं है। ये दीवारें भी इनका पूरा सब खुला हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पे इनके बर्तन वगैरह भी रखे हुए हैं जो अस्त-व्यस्त ऐसे रखा हुआ है तथा ये इनकी बीवी है जो देखने में भी असमर्थ है और ये अभी फ़िलहाल इनको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, वो सो रही हैं। और दर्शकों, आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो घर के बहुत ही मतलब गंदी परिस्थिति यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। सारे सामान उसी में एडजस्ट कर दिया गया है। एक तरफ इनका ये चूल्हा है, इनके पास गैस की भी व्यवस्था नहीं है।
एक लकड़ी है, फिर आप देख सकते हो कि दर्शकों आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ये यहाँ पे किस प्रकार से रह रहे हैं। और उसके दूसरी ओर ये इनका खाली इतने में ही इनका सब गुज़र-बसर हो रहा है। और दर्शकों ये आप ऊपर देख सकते हो कि ये पतरे भी गैस जो चूल्हा जल रहा है उसकी वज़ह से काला हो गया है और जो पतरा ही है और पीछे जो है वो सब कुछ टूट चुका है। हम एक बार पीछे का भी आपको दिखा देते हैं। ये इनका पीछे का घर है लेकिन वो एकदम से मतलब बेकार हुआ पड़ा है। उसका मतलब बहुत ही ज़्यादा इधर बुरी कंडीशन हमको देखने को मिल रही है। दर्शकों आप देख सकते हो कि जो इनकी कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब दुखनीय है, दर्दनीय है। दर्शकों आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो यहाँ पे रहना, ये कैसे रह रहे हैं तथा ये सारी तरफ से इनकी कोई भी मुख्य दीवारें भी नहीं है। दर्शकों इस परिस्थिति में रहना बहुत ही कठिनाइयों भरी इनकी ज़िंदगी गुज़र रही है। बहुत ही संघर्ष भरा इनका अभी जीवन है। संत रामपाल जी महाराज के श्रद्धालुओं से इन्हें जो राहत मिल रही है वो काफ़ी प्रशंसनीय है। और एक तरफ इनका बाथरूम है, टॉयलेट बाथरूम उसको भी दिखाएँगे कि किस प्रकार से ये लोग गुज़ारा चला रहे हैं अपना। दर्शकों ये देख सकते हो आप कि ये इनका टॉयलेट है जिसमें दरवाज़ा भी नहीं है। एक तरफ ये दरवाज़ा निकाल के रखा हुआ है, दरवाज़ा टूट चुका है, उसमें टाइल्स वग़ैरह भी पूरी टूट चुकी है। और घर में मुख्य कोई एक प्रकार की जैसे हमारा किचन होता है, वो वैसे किचन भी नहीं है, प्लस में इनके घर में नल भी नहीं है, स्नान कहाँ करते होंगे, वो सब खुले में ये नहाते-धोते होंगे। दर्शकों आप इमेजिन कर सकते हो कि जो बाबू भाई की अभी हालत है, वो इस प्रकार से मतलब दुखी हैं। 2 सदस्यों का गुज़ारा इस इतने से घर में करना, वो भी पूरा जंगल एरिया आपने देखा और इस प्रकार से अपना गुज़ारा किस तरह से वो चला रहे हैं। ये बहुत ही मतलब दुखनीय परिस्थिति में वो जी रहे हैं, बहुत ही संघर्ष कर रहे हैं। अपनी रोज़मर्रा की चीज़ें भी वो नहीं पूरी कर पा रहे, तो ये गरीबी नहीं है, ये अपने आप में ये एक संघर्ष है। दर्शकों हम संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो राशन सामग्री लाई गई है, उसे भी दिखाते हैं और तथा उसमें क्या-क्या चीज़ें इन्हें दी जा रही है, अन्य क्या-क्या चीज़ें दी जा रही है, वो भी जानकारी लेते हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं और आप एक तरफ देख सकते हो कि संत रामपाल जी महाराज के श्रद्धालुओं द्वारा जो-जो चीज़ें यहाँ पे इनको प्रोवाइड की जा रही है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ चुकी हैं और यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज का मुनींद्र धर्मा ट्रस्ट का बैनर भी लगा हुआ है यहाँ पे। और दर्शकों उसी के दूसरी ओर जो इनके छत सब खुले हुए हैं, फिर ये जो दीवारें इनकी मुख्य दीवारें भी नहीं है, वहाँ पे एक तरफ संत रामपाल जी महाराज के श्रद्धालु यहाँ पे इनको ताड़पत्री की भी व्यवस्था कर रहे हैं। और उसी के दूसरी ओर आप देख सकते हो कि उनको बाथरूम का जो दरवाज़ा है, वो भी संत रामपाल जी महाराज के श्रद्धालुओं द्वारा यहाँ पे उनको वो भी व्यवस्था दी जा रही है। दर्शकों हम बाबू भाई से बात करेंगे कि उनकी क्या कुछ परिस्थिति रही है और आज उनको अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनके घर में उनको जो-जो चीज़ें चाहिए होती है, वो सारी उनको किस तरह से प्रोवाइड की जा रही है तथा उनको राशन सामग्री भी दिया जा रहा है, तो उन्हें कैसा लग रहा है? तो इनको जो बाबू भाई हैं, उनको हिंदी नहीं आती है, तो हम इनसे गुजराती में बात करेंगे। નમસ્કાર દાદાજી. નમસ્કાર. દાદાજી તમારા ઘરમાં કેટલા સદસ્ય છે? અમારા ઘરમાં 2 જ માણસ. 2 જ માણસ ને તમે ને તમારી વાઈફ. હમ. ને તમારી વાઈફની શું પરિસ્થિતિ છે? નબળી પરિસ્થિતિ એટલે દેખાય નહીં ને લોહી નહીં મળે, શક્તિ નહીં મળે. એવું છે, લોહીની છે એમના ને શક્તિ ને નહીં મળે, આંખ દેખાય નહીં. એટલે દેખાવામાં બી અસમર્થ છે, હા, ને કાને સંભળાતું નહીં. કાને સંભળાતું બી નહીં, એવું છે. તો દાદાજી આજ દિન સુધી તમે પોતાનો ગુજારો કેવી રીતે ચલાવો છો? હવે કંપની કસે જાઉં તો ગમે તેમ કરીને પૈસા લાવું ને ખાવું. ગમે ત્યાંથી પૈસા લાવીને તમે ખાઓ. હા. તો દાદાજી આજે તમે જુઓ છો કે સંત રામપાલજી મહારાજ દ્વારા બધું તમને રાશન સામગ્રી આપવામાં આવી છે. તમારા માટે ચટાઈ આપવામાં આવી છે, ગદ્દો આપવામાં આવ્યો છે, સૂવા માટે 4 ખાટલો આપવામાં આવ્યો. કેવું લાગે છે? સારું લાગ્યું. સારું લાગ્યું છે. પહેલી વાર આવું થાય છે. હા, પહેલી વાર આવું આવું કોઈ નથી આપેલું ત્યારે તમે આપ્યું છે. આવું કોઈ નહીં આપે, સંત રામપાલજી મહારાજે આપ્યું છે. ના ના આ તો સરપંચ કેટલા જોઈ ગયેલા, કેટલા વર્ષ થઈ ગયા તે કોઈ સરપંચે બી નહીં બનાવી આપ્યું. એવું છે. આજે સંત રામપાલજી મહારાજ કરી આપે છે તમને બધું. હા, સારું લાગે છે. સારું લાગ્યું મને ઘણું ઘણું ગમ્યું છે. દાદાજી તમારી ઉંમર કેટલી છે? અમારી 61, 62, 63 એટલે 63 વર્ષ થયા.
63 વર્ષ. તો દાદાજી તમે આજ દિન સુધી જોયું છે, તમે એટલી પરિસ્થિતિમાં રહો છો, તમે જોયું તમારી કેવી ગંભીર પરિસ્થિતિ છે, નબળી પરિસ્થિતિ છે. તો આજ દિન સુધી તમને કોઈ સંત આવો મળ્યો કે તમને આંફો આવ્યો? નથી મળ્યું. નથી મળ્યું ને? નહીં. આજે સંત રામપાલજી મહારાજ તમારી એટલી મોટી હેલ્પ કરે છે. તમારું અમે પાછળનું બી ઘર જોયું છે, બધું પડી ગયું છે ને તમે આટલામાં જ પોતાનો ગુજારો કરો છો. આજે તમને બધી જ એ ચીજો સંત રામપાલજી મહારાજના શ્રદ્ધાળુ દ્વારા પ્રોવાઈડ થાય છે. તો શું કહેવા માંગો છો? સારું કહેવા માંગુ છું. એવું જ જો મને મળવું જોઈએ ને ખાઉં. આજે તમારા માટે સંત રામપાલજી મહારાજ એક ભગવાન બનીને આવ્યા છે. ભગવાન બનીને આવ્યા છે, મને આપ્યું છે. એને મેં લીધું છે. धन्यवाद। ધન્યવાદ. तो दर्शकों आपने देखा कि जो बाबू भाई की पत्नी है वो उनकी एकदम मतलब गंभीर परिस्थिति हो चुकी है। वो ना चल पाती है ना बोल पाती है और उनको दिखाई भी नहीं देता है। वो हमेशा मतलब उनकी तबीयत खराब होने की वजह से वो सोती रहती है। तो बाबू भाई ने हमें बताया कि आज दिन तक उनको कोई भी ऐसा संत या कोई भी उनको हेल्प करने नहीं आया जो आज संत रामपाल जी महाराज उनको इतनी सारी सुविधा प्रोवाइड कर रहे हैं। दर्शकों आज बाबू भाई संत रामपाल जी महाराज के बहुत-बहुत आभारी हैं कि उन्हें इतनी गंभीर परिस्थिति में भी आज संत रामपाल जी महाराज उनके साथ खड़े हैं और संत रामपाल जी महाराज उनकी एक-एक नीड्स पूरी कर रहे हैं। तो दर्शकों हम संत रामपाल जी महाराज के श्रद्धालुओं से बात करेंगे कि ये बाबू भाई को किस तरह से राशन सामग्री और जो अन्य सामग्री है वो किस तरह से मतलब अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से मिल रही है। संत रामपाल जी महाराज के श्रद्धालु हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि अन्नपूर्णा मुहिम का मुख्य उद्देश्य क्या है। नमस्कार सर। सर जी, सर क्या नाम है आपका? लवकुश दास। सर जो ये बाबू भाई हैं इनको आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये सब कुछ मिल रहा है। तो ये संत रामपाल जी महाराज का इस अन्नपूर्णा मुहिम के मुख्य उद्देश्य क्या है? हमारे संत रामपाल जी महाराज जी का अन्नपूर्णा मुहिम के उद्देश्य ये है कलयुग में सतयुग लाने का। जितने भी हमारे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य होते हैं उन अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उन्होंने एक नारा है हमारे कभी हमारे संत रामपाल जी महाराज का, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। और हमारे संत रामपाल जी महाराज का ऐसा आदेश है कि जो है कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत कि जो भी हमारे मतलब कि हम सब शिष्य हैं, तो हम लोग क्या करते हैं गाँव-गाँव घूम के जो है कि उनका गरीब परिवार ढूँढते हैं, असहाय लोग को। तो असहाय जैसे ही मिलते हैं तो हम उसका वीडियो बनाते हैं और गुरुजी के चरणों में प्रार्थना लगाते हैं और उसके बाद में जैसे उनका पास होता है, बस उनको सारी सामग्री उनके जो चीज़ मँगाई जाती है, तो उनको सारी सामग्री के आते हैं। तो आज इनको क्या-क्या सामग्री है जो दी गई है? सबसे पहले फैन लेके आए हैं जो कि अच्छी क्वालिटी का ओरिएंट का है। जो है कि इनको क्या घर में लगाने के लिए ऊपर में सीलिंग फैन का नहीं व्यवस्था था, टेबल फैन लाया है और एक टेबल फैन लाया और इनको ये छोटा सा एक डिब्बा लाए हैं कि जिसमें छोटा-मोटा सामान रख सकते हैं। चद्दर भी लेके आए हैं ओढ़ने के लिए और ये भी डब्बा लाए हैं, जैसे मसाले-वसाले कुछ रख सकते हैं और छोटी-सी बाल्टी लेके आए हैं और यहाँ पे 15 किलो आटा है और इनके पास जैसे फ़ैन चलाने के लिए बोर्ड की व्यवस्था नहीं थी, बोर्ड भी लेके आए हैं, वायरिंग के साथ हम करके देंगे। और एक मग्गा भी लाए हैं और ये 2.5 केजी चावल है और 2 किलो चीनी है और 2.5 किलो जो है कि संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो है कि प्याज़ है और एक तेल है और ये 2.5 किलो आलू है और यहाँ पे नमक भी लेके आए हुए हैं, अचार है और चाय पत्ती है और 1 केजी देख सकते हैं कपड़े धोने की साबुन है और एक दूध के डब्बे लाए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार कि जो है कि इनको मतलब कि पानी में घोल के उबाल के पी भी सकते हैं और इसका चाय भी बना सकते हैं और ये धनिया पाउडर है और ये काले चने हैं, जीरा है और ये दाल है और नहाने की साबुन भी लेके आए हुए हैं और ये हल्दी पाउडर है और इसके बाद पीली मूँग है, ये सर्फ़ है जिसे बोलते हैं निरमा जो कि इनको कपड़े-वपड़े धोने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से लाए हैं। और अन्य जो खाने-पीने की सामग्री तो संत रामपाल जी महाराज जी हमारे हम उनके आदेशानुसार 21 प्रकार की सामग्री है जो कि घर में खाने-पीने की सारी सामग्री उनको मतलब कोई चीज़ लेने की नहीं पड़ेगी, इतने में सारे चीज़ हो जाएँगे। दूसरी है कि इनको सोने के लिए चारपाई सोने के लिए चटाई नहीं थी तो हमने चटाई भी लेके आए कि जैसे नीचे भी लेट सकते हैं लेटना हो तो। और ये एक हमने रज़ाई लेके आई है, जैसे कि लोटेंगे तो ठंडी रहेगी, हवा खुली है घर उनकी तो हवा लगेगा तो एक रज़ाई भी लेके आए हैं
और एक ये आप देख सकते हैं कि ये गद्दा भी लाया है चारपाई के लिए। और ये ये संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से हमने जो है कि एक इनको एक चारपाई दी हुई है। और संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ये इनको एक घर में पन्नी भी लगा के दी, साइड से भी लगा के दी है और उधर से भी साइड से लगा के दी है। आओ हम एक बार दिखा देते हैं। ये पन्नी है संत रामपाल जी महाराज जी के। ये पहले क्या उनका घर पूरा खुला हुआ था, पूरा दो चारों तरफ से, तो अभी क्या आगे से खुला है, तो हमने अच्छी क्वालिटी का पन्नी डाला है। आप देख सकते हो, मतलब कि बढ़िया क्वालिटी का पन्नी है। और संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इनका टॉयलेट का दरवाज़ा खराब हुआ था, मतलब कि ये बिल्कुल बेकार था, जो कि दरवाज़ा भी लेके आए हैं। और ये अभी तो फिटिंग कर रहे हैं, इलेक्ट्रीशियन वो आए हुए हैं, मिस्त्री साहब, ये फिटिंग कर रहे हैं। दरवाज़ा भी अच्छी क्वालिटी का लेके आए हुए हैं। जैसे आपने हमें बहुत विस्तार पूर्वक समझाया कि इन्हें क्या-क्या चीज़ें प्रोवाइड की गई है। तो सर ये आप तो अभी एक बार दे के चले जाओगे, फिर उसके बाद? उसके बाद क्या हम एक ये कार्ड दे के जाएँगे, जो कि ये कार्ड दिया हुआ है संत रामपाल जी महाराज की तरफ से। ये हम इनको कार्ड दे के जाएँगे और कार्ड में कुछ नियम है। इसमें नियम ऐसे है कि अगर परिवार में कोई भी किसी प्रकार का नशा या मांस भक्षण करता है, तो उस परिवार का राशन बंद कर दिया जाएगा। ठीक है? इस नियम में रहते हैं, तो इनको राशन सामग्री हमेशा के लिए मिलेगा। और यहाँ पे हम लोकल सेवादार का है, जैसे कि इनको राशन सामग्री खत्म होता है, तो ये क्या करेंगे, लोकल सेवादार है, तो फिर इस पे कॉल करेंगे 3-4 दिन पहले, इनको हम समझा के जाएँगे सारी चीज़ें। और सारी चीज़ें उनको बता के जाएँगे कि जो है कि आपका राशन सामग्री 3-4 दिन पहले खत्म होता है, तो हमें एक बार इस नंबर पे संपर्क करना। एज़ इट इज़ जैसे भी उनको सामान लेके आए हैं, खाने-पीने के जो भी चीज़ें आई है, एज़ इट इज़ ऐसे अगले महीने भी पहुँचाएँगे। और इनकी कोई भी रिक्वायरमेंट रहेगी कि हमें और कुछ ज़रूरत है, तो वो भी पूरा करेंगे। जी, धन्यवाद। सर साहब जी। अभी हम बाबू भाई से भी बात करेंगे कि इनकी रिक्वायरमेंट किस तरह से પૂરી हो रही है. તમે જોવો છો સંત રામપાલજી મહારાજ દ્વારા તમને આ બધું આપવામાં આવ્યું છે. એના પછી બી તમને કઈ વસ્તુની આવશ્યકતા છે? અમારે તો કામ પર જાઉં તો પૈસા મળે, પણ એમ કામ પર નહીં જાઉં તો પૈસા નહીં મળે. તમને બીજી કઈ વસ્તુ જોઈએ છે એમ કહું છું? ને લાઇટની જરૂર. सर ये बोल रहे हैं कि इनको अभी घर बनाने की इनकी पीछे का जो पर्दा-वर्दा इनका टूट गया है वो भी बनाना है। फिर इनकी लाइट फिटिंग की भी व्यवस्था मतलब करनी है बोल रहे हैं। इनकी ये भी रिक्वायरमेंट पूरी की जाएगी? हाँ जी, एकदम की जाएगी संत रामपाल जी महाराज जी के तरफ से। अभी इनका क्या घर बनाने का पीछे टूटा हुआ है, हम इनका छोटा-सा एक वीडियो उतार लिए हैं और अपने संत रामपाल जी महाराज जी के चरण में प्रार्थना लगाएँगे, वो आदेश देंगे तो उनको हम एज़ इट इज़ जल्द से जल्द, मतलब इनका मतलब जो इनको चाहिए कि जैसे हमारा घर बनाना, तो इनको हम ये भी बनवा के करवा के संत रामपाल जी महाराज की तरफ से ये होके मिलेगा। तो हमने एक लाइट का भी इनको फिटिंग तो दे दी है अभी। लाइट घर में नहीं थी, तो लाइट का पहले जलता था, अभी ने केबल अच्छा वाला डाल दिया और लाइट की डाल दिया है बाकी। और एक बोर्ड तो बोर्ड भी लगवा दिया फैन ऑन चलाने के लिए, बाकी लाइट की सुविधा हो गई है। जी, धन्यवाद। सत साहब जी। तो दर्शकों आप देख सकते हो कि संत रामपाल जी महाराज के तहत जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, आज वो सारे ज़रूरतमंदों के लिए एक आशा की किरण बन चुकी है। आज उनकी एक-एक रिक्वायरमेंट बहुत ही नाज़ुक-नाज़ुक जो रिक्वायरमेंट होती है, वो सारी इस तरह से पूरी की जा रही है। लाइट फिटिंग, घर, पंखा सब कुछ इनको इस तरह से प्रोवाइड करवाया जा रहा है, इनको बच्चों की तरह संत रामपाल जी महाराज इनके ध्यान रख रहे हैं। तो अभी हमारे साथ बाबू भाई के पड़ोसी जुड़ चुके हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार सर. નમસ્કાર. સર શું નામ છે તમારું? મનીલાલ પટેલ. સર આજે તમે જુઓ છો કે સંત રામપાલજી મહારાજ દ્વારા આમને બધું સામાન આપવામાં આવ્યું છે, તો તમને કેવું લાગે છે? બહુ સરસ. બહુ મોટું ભગીરથ કાર્ય છે આપણું અને અમે બધાનો આભાર માનીએ તમારો બી અને સંતપાલ મારા રામપાલ મહારાજનું બહુ પ્રેરણાથી તમે બધા આવ્યા છો. બધાનો ખૂબ આભાર માનીએ છીએ. તમે આમના પડોશી છો, તો આમને કેટલી બધી રિક્વાયરમેન્ટ હતી, એ બધી આજે સંત રામપાલજી મહારાજ દ્વારા પૂરી થઈ છે. તો તમે સંત રામપાલજી મહારાજ વિશે શું કહેવા માંગો છો? મહારાજજીનું આ બહુ ભગીરથ કાર્ય છે. આખા વિશ્વમાં એમનું કાર્ય છે. અમે ટીવી પર બી એનો જે સત્સંગ સાંભળીએ છીએ ત્યારે ખરેખર એનું આમ શું છે, સત્સંગ ભજન તો ઘણા સંતો દ્વારા અમે સાંભળીએ છીએ, પણ આવું ભગીરથ જે ગરીબ, જે આપણે ગાંધીજી કહેતા હતા ને, જે દરિદ્ર નારાયણ એની જે સેવા કરે એ મોટામાં મોટી ભક્તિ છે. એટલે આ મહારાજનું કાર્ય બહુ ભગીરથ છે એવું માનીએ છીએ અમે. धन्यवाद। एक दूसरे भी पड़ोसी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी बात करेंगे। नमस्कार सर. નમસ્કાર. સર શું નામ છે તમારું? ગિરીશ પટેલ. સર તમે બાબુભાઈના પડોશી છો? હા, પડોશી છે, ગામના વ્યક્તિ છે. ગામના વ્યક્તિ. તો આજે સંત રામપાલજી મહારાજે તમે જોયું છે કે બાબુભાઈની એક-એક વસ્તુ એવી રીતે પૂરી કરવામાં આવી છે, એમની જરૂરિયાત પૂરી કરવામાં આવી છે, તો તમને કેવું લાગે છે?
અમને ખૂબ જ અંદરથી આનંદની લાગણી થાય છે કે જે સંતપાલજી મહારાજના પ્રેરણાથી અને એમના ઉચ્ચ વિચારથી આજે રોટી કપડાં શિક્ષા અને મકાન જે એમનું લક્ષ્ય છે કે ગરીબમાં ગરીબ ઘર હોય ત્યાં એ પૂરું પાડવાનું કામ કરે છે. આમ અમારા પડોશી મણિલાલભાઈ કીધું કે આમ સાધુ સંતો ઘણા છે, ભક્તિ ઘણા કરાવે છે, પણ એવી જે આર્થિક મદદ અને જે આજે તમે આ રાશન પાણી આપ્યું છે, રહેવા માટે આજે ઘર બનાવી આપવાની વાત કરી છે, સુવા માટે તમે એમને ખાટલો આપ્યો છે, એના પર તમે ગાદલું પણ આપ્યું છે ને ઓઢવા માટે એમને રજાઈ પણ આપી છે. એવું ભગીરથ કાર્ય અને રાશન પાણી આખા મહિનાનું ચાલે એટલું તમે આપ્યું છે. તો આવા સંત મહાનને એના ચરણોમાં વંદન કરીએ છીએ અમે. धन्यवाद सर। થેન્ક યુ. तो दर्शकों, आपने देखा कि जो बाबू भाई के पड़ोसी है, वो इतने अच्छे से संत रामपाल जी महाराज का आभार मान रहे हैं। वो कह रहे हैं ये एक भगीरथ कार्य है। ये कार्य बहुत सारे संतों को भी इन्होंने देखा है, बोल रहे वो भक्ति बताते हैं, काम भी करते हैं, लेकिन आज ये जो संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये जो पहल उठाई है, मानवता का एक आंदोलन चलाया है, तो दर्शकों ये जो कार्य संत रामपाल जी महाराज ने आज किया हुआ है, वो सच में काबिले तारीफ है। जो ये बता रहे हैं इनके पड़ोसी कि जो बाबू भाई हैं, उनको उन जैसे जितने गरीब को आज संत रामपाल जी महाराज की तरफ से रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान का जो वादा संत रामपाल जी महाराज ने कर रखा है, आज वो कहीं न कहीं पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। जो ज़रूरतमंद असहाय परिवार हैं, जो एक सिर्फ़ भगवान के भरोसे रहते हैं, आज संत रामपाल जी महाराज उनके लिए एक भगवान साबित हुए हैं। दर्शकों, ऐसे लाखों परिवार जो है आज गरीबी से अपने आप में एक संघर्ष कर रहे हैं। आज वो संत रामपाल जी महाराज उनके लिए एक उम्मीद की किरण है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने जो ये बेड़ा उठा रखा है और जो सबकी रिक्वायरमेंट इस तरह से पूरा कर रही है, सच में कहीं न कहीं एक कलयुग में सतयुग की शुरुआत है। तो दर्शकों, कुछ ऐसी ही न्यू अपडेट के साथ बने रहिए ऐसे न्यूज़ में। मैं पायल रावत, कैमरामैन हेमंत के साथ, धन्यवाद। रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कभी भगवान। रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कभी भगवान। रोटी कपड़ा और मकान। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए गुजरात राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9725088322 72030001256 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब